Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट हाय, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। अब मैं चैप्टर थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका 3.2 आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपने देखा किस तरह से मैंने 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसके पर बेस्ड एग्जाम्पल कराए थे। आई थिंक आप सब ने सारे कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर देखें। जिसने कर लिया है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस करके फिर चेक करें, एक एक करके देखें कि आपका प्रोसेस सही है या नहीं है, और सही है तो टिक करें। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ cos x माइनस हाफ एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5t रेशियो। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कितने हैं? 6 होते हैं। 6 में से एक दिया है, बाकी 5 निकालने हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट, ये पीछे भी डिस्कस किया मैंने कि इस तरह से हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री ये रेडियन में π/2 है, 180 डिग्री रेडियन में पाई, 270 डिग्री रेडियन में 3/2 पाई, और फिर 360 डिग्री 2 पाई। यानी इस तरह से मूवमेंट जो है हमारा किसका होता है? पॉजिटिव एंगल का मूवमेंट जो है ये होता है हमारे पास पॉजिटिव, और नेगेटिव एंगल का मूवमेंट यहाँ से होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड, सेकंड, और पॉजिटिव एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आता है। एक राउंड पे 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन बनता है सेंटर पे, और डिग्री में 360 डिग्री। 2 राउंड ले लेगा तो रेडियन में कितना होगा? 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से आते जाते हैं। मैंने एक बात और अब इम्पॉर्टेंट बताई स्टूडेंट आपको, ये जो वाई एक्सिस है वर्टिकली लाइन, इन पे जो वैल्यू होगी, यानी हमने जो फार्मूले आपको बताए थे माइनस थीटा पर, और उनको कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ थीटा, या प्लस थीटा तो थीटा में, और 90 माइनस थीटा को कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ थीटा, 90 प्लस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा, 180 माइनस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा, 180 प्लस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आपने अच्छी तरह कर लिए होंगे, लेकिन एक ब्रीफ कर देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर कि आप जो है इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 90 माइनस, इधर आ रहा है 90 प्लस, इसमें आ रहा है 180 माइनस, और इसमें आएगा तो 180 प्लस, और यहाँ से चलेंगे इस से तो 270 माइनस, इसमें 270 प्लस, इसमें 360 माइनस और 360 प्लस करके आता है। जब हम इस वर्टिकल लाइन से चेंजेस करते हैं, यानी 90 प्लस करें 90 माइनस, तो ये देखो 90 प्लस माइनस, या नीचे 270 माइनस हो जाए 270 प्लस, तो चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चेंज का मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कन्वर्ट इन कॉस, कॉस इन साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है टेन, कॉसेक है सेक, सेक है कॉस। जैसे आपने बोला है फार्मूले में 90 प्लस 90 माइनस, ये है ना हमारे पास 90 प्लस 90 माइनस, तो ये जो है हमारे पास वर्टिकल लाइन से चेंज हो रहा है, तो तुरंत वैल्यू बदल देनी। साइन है तो रिजल्ट कॉस का देना, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। लेकिन जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लें, यानी ये 180 डिग्री है, 180 अगर इसमें आ रहे हैं माइनस कर दें, या 180 प्लस, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक। और 360 पे प्लस माइनस करते हैं, 360 प्लस करें फर्स्ट में, 360 माइनस करें फोर्थ में, तो भी वैल्यू हमें चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे ही रहेगा। या थीटा प्लस करें या थीटा माइनस करें तो भी वैल्यू हमें नहीं बदलेगी। थीटा माइनस का मतलब वी ट्रीट इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब इसमें ASTC बताया था स्टूडेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, AS है, TAC है, वो जाओ। ए का मतलब यहाँ सारे पॉजिटिव आते हैं। अगर वो जो मैंने बेसिक बताया था उससे प्रूव करेंगे तो अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कैसे शॉर्टकट में याद रखें उतना लंबा ध्यान करने की जगह। तो ये है ASTC, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में T से मतलब 10 और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में C से मतलब है कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। यानी ये 2 पॉजिटिव तो 4 यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, इसमें 2 पॉजिटिव तो बाकी 4 वैल्यू नेगेटिव आएंगे, इसमें 2 पॉजिटिव तो बाकी 4 नेगेटिव आएंगे। अब जैसे इसने बोला है, देखो x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, हमारे पास इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो देखें हमारे पास
क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन 1 और हमारे पास है cos x माइनस हाफ। तो जो cos x माइनस हाफ है हमारे पास इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट थर्ड दिया हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें स्टूडेंट कौन पॉजिटिव है, 10 और कॉड पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉड पॉजिटिव हैं, इसका मतलब 10 कॉड के अलावा ये कॉस तो नेगेटिव है, बाकी सारे भी नेगेटिव होंगे 10 कॉड के अलावा। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट। ये ट्रायंगल बनाया हमने और यहाँ पे रखा ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री एक्स एंगल है, इसका मतलब ये हमारे पास एंगल एक्स हो गया। कॉस क्या होता है आपको पता ही है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉस बेस बेस कितना हुआ 1, हाइपोटेन्यूज हुआ 2, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, वो स्टूडेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिक से निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना हमारे पास पता नहीं, बी कितना है 1, एच कितना है 2, ये आ गया पी का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 माइनस 1, ये बन गया 3, और p √3 आ गया प्लस माइनस, यानी p हमारे पास √3 हो गया स्टूडेंट। तीनों चीज़ें आ गई। अब देखते हैं जो भी आपको निकालना है इसलिए यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। हमें बाकी अदर 5 रेशियो निकालनी है वो बड़े आसान से निकाल सकते हैं। देखिए कॉस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंड एक्स, और इसी का उल्टा हो जाएगा -2। क्वाड्रेंट थर्ड है, आता तो प्लस माइनस है लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड में सीकेंड नेगेटिव होता है। अब हम इसके बाद लेते हैं स्टूडेंट साइन एक्स। साइन एक्स क्या आता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, और ये भी पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करता है। और क्वाड्रेंट थर्ड में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स क्या हो जाएगा वहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होने की वजह से 10 और कॉड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। साइन का अपोजिट स्टूडेंट क्या होता है, कॉसेक, तो इसी का उल्टा कर देंगे -2/√3। इसके बाद स्टूडेंट आता है 10x। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और 10 का अपोजिट कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये देखें हमारे पास अदर 5 वैल्यू निकालना कितना सिंपल और कितना इजी है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट ये देखें सॉल्यूशन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स 3/5, साइन एक्स 3/5। इसका भी ट्रायंगल बनाएं स्टूडेंट, ये ए बी सी और ये 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। ये जो एंगल है x डिग्री आ गया हमारे पास, x है, ठीक है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, बेस फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट ये जो बेस होगा पाइथागोरियन ट्रिक से 4 आ जाएगा। आपको पता है 3 4 5 होता है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच करके। p कितना है हमारे पास 3, b निकालना था h 5, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास 25 - 9 16, तो b कितना आ गया 4। अब हमें अदर रेशियो निकालना है। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन x देखें, क्वाड्रेंट सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, बाकी रेस्ट नेगेटिव आएंगे। तो हमारे पास साइन पॉजिटिव है, स्टूडेंट साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक। कॉसेक क्या होगा 5/3, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे साइन कॉसेक हो गया। अब निकालते हैं कॉस एक्स। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है,
सीकेंड एक्स ये उल्टा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। फिर tan x निकालेंगे स्टूडेंट, tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ये भी नेगेटिव। और cot x इसी का अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो जाएगा -4/3। तो केवल साइन देखें, साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह से स्टूडेंट अब देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन थर्ड है, तो इसका सोल्यूशन थर्ड लेना है। cot x हमारे पास गिवन है 3/4, ये ट्रायंगल बना लिया आपने, ये x एंगल आ गया, ये A ये B 90 डिग्री हो गया एंगल, और ये C हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है स्टूडेंट, तो देखें ये पाइथागोरियन ट्रिक से 3 4 है, तो ये अपने आप 5 आ जाएगा। आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 4 5, इसी तरीके से यहाँ पर। तो जब ये निकल गया, आगे अदर अभी कह रहा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, तो cot पॉजिटिव है, तो cot का उल्टा क्या होगा, tan यानी 4/3, और ये पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से। नेक्स्ट हो गया हमारे पास sin x, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है स्टूडेंट। साइन का उल्टा cosec x -5/4, इसका अपोजिट हो गया। फिर cos x लेंगे स्टूडेंट, तो cos क्या होगा 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, और cos का उल्टा सीकेंड -5/3, ये भी नेगेटिव। यानी tan cot को छोड़ करके थर्ड क्वाड्रेंट में ये tan है और ये cot है, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो ये आपको कर लिया। इसके साथ नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देखें स्टूडेंट। देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 करा सीकेंड x 13/5, x इन क्वाड्रेंट फोर्थ, सीकेंड x 13/5 है, ट्रायंगल बना लें 5। सीकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 बेस 5। अब परपेंडिकुलर नहीं हमें गिवन है, तो पाइथागोरियन ट्रिक से पता लगेगा, नहीं तो p² b² = a²। p अननोन है, छोड़ दें, b और h डाल दें, सॉल्व होकर p12 आ गया। अब देखते हैं, हमें सीकेंड है, क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो यहाँ स्टूडेंट देखें फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, दिस इज सेक, ये तो पॉजिटिव है स्टूडेंट। अब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, ये इसी का उल्टा हो जाएगा 5/13, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास निकाल लेते हैं tan x स्टूडेंट। tan क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये tan नेगेटिव होता है। tan का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, cot, cot क्या होगा -5/12। फिर स्टूडेंट इसमें लेंगे sin x, sin x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव। फिर निकालेंगे स्टूडेंट हम, हमारे पास cosec x, cosec x, cosec क्या होगा, साइन का उल्टा 13/12, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बट ये भी नेगेटिव होगा। तो देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो सेक पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, तो नेगेटिव आ गए। बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन 5 tan x, तो इसके लिए ट्रायंगल बना दें, ये 90 और ये एंगल हो गया x, A B C, और tan क्या है हमें गिवन है, tan x -5/12, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, और हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट निकालना है, तो पाइथागोरस से देखो सीधा 13 बन जाता है। अगर पाइथागोरियन ट्रिक में 5 12 13, जैसे यहाँ भी था 5 12 13, तो ये सीधा आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट हमें सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कॉसेक, तो साइन कॉसेक तो नहीं था, ये नेगेटिव है, तो tan का उल्टा देखें क्या होता है, कॉट, और कॉट क्या होगा 12/5, और ये भी नेगेटिव। फिर हम साइन ले लेंगे स्टूडेंट, साइन क्या है हमारे पास 5/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन स्टूडेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब बचा हमारे पास कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है स्टूडेंट। कॉस का अपोजिट क्या हो गया, सीकेंड, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होता है। तो आप देखें कितने इजी तरीके से स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हैं टी रेशियो, यानी कोई भी एक वैल्यू दी हुई हो ट्रिग्नोमेट्रिक में, यू कैन फाइंड अदर टी रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, उस क्वाड्रेंट में आपका अगर मानो भूल जाओ तो आप याद रखो ASTC, वो ही भूल जाओ तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए से मतलब ऑल पॉजिटिव। उसके बाद हो गया हमारे पास स्कूल, स्कूल का एस का मतलब साइन है, उसका अपोजिट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर थर्ड आता टी से मतलब 2 हो गया, उसमें टी से 10 और कॉर्ड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी अदर 4 रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर लास्ट में क्या होगा, ASTCC, भूल गए तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी, तो सी से मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव। तो ये एक बात ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बताता हूँ कैसे निकालते हैं, देखिए। हाँ स्टूडेंट, अब देखें, यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी वैल्यू निकालें। अब स्टूडेंट देखें, पिछली क्लास में भी, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया, उसी के अकॉर्डिंग आपको और रिवाइज हो जाएगा और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो देखें कैसे निकालते हैं। पहले मैंने लिया है क्वेश्चन 6, तो इसका सॉल्यूशन 6 साइन 765 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं साइन। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, 360 डिग्री का एक राउंड होता है और रेडियन में लेते हैं तो 2 पाई रेडियन सर्कमफ्रेंस होता है ना इसका, तो पूरा 2 पाई एक राउंड जो है हमारे पास, अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो ये यहाँ से लेकर एक पूरा राउंड 2 पाई का होता है। अब एक और राउंड ले लें 4 पाई, फिर एक और राउंड ले लें 6 पाई, ऐसे 2 पाई 3 पाई, फिर वही पोजीशन आ जाती है, रिपीट होती रहती है। तो हमारे पास जब 360 से क्रॉस कर जाए स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, 360 का कितने मल्टीपल आए देख लेना है। तो आप देखते हैं 360 इंटू 360 कितना होता है, 720, यानी 2 इंटू 360 डिग्री, ये बन गया 720, ये रिजल्ट है 765। आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 45। इसका मतलब हमारे पास 45 ज़्यादा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखें, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये बन गया टोटल मिला करके 765। ठीक है स्टूडेंट, ये 765 सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान से देखें, जब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने 360 का एक राउंड लिया, यहाँ पहुँचा, जैसे मैंने इसको बोला है, एक राउंड लिया 360 का पूरा यहाँ पहुँचा, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से और 2 पाई है। फिर दोबारा एक राउंड लिया 360, कितना हो गया 720, फिर 45, यानी ये बन गया यहाँ पर इतना एंगल और बनाया है। तो ये लास्ट में आया कहाँ पर, ये आया फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट। तो वही ये जो 100 चक्कर लगा ले, 500 चक्कर लगा ले, कोई बात नहीं, 360 प्लस करके कहाँ पे पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें वही ट्रीटमेंट लेना है इसमें। तो हम 360, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 1000 हो, ठीक है, इंटू 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं आता। हमें 360 प्लस थीटा का फार्मूला लगाना है, यानी 360 करके किस में आया, लास्ट में कहाँ पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखें, मैंने बताया था जो ये वर्टिकल लाइन है 90 प्लस करें 90 माइनस, वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। एक तो बात ये ध्यान रखना है, या 270 माइनस 270 प्लस हो तो भी चेंज होता है। लेकिन जब हॉरिजेंटल लाइन होती 180 माइनस कर दें, इसमें लाना 180 प्लस, इसमें 360 माइनस फोर्थ में और फर्स्ट में 360 प्लस, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलती। अब हमारे पास देखें यहाँ 360 करके आ रहा है प्लस, तो 360 में तो वैल्यू इसमें आ रहा है, हॉरिजेंटली 360, हॉरिजेंटल में वैल्यू चेंज नहीं होती है स्टूडेंट। तो हमारे पास देखें
वो रिजल्ट क्या होगा, साइन का तो साइन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, हम क्या लिखेंगे इसको, साइन का साइन 45 डिग्री, वैल्यू चेंज नहीं की। क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन पर है, 360 प्लस या माइनस हो तो वैल्यू नहीं बदलती, या 180 प्लस माइनस हो तो वैल्यू नहीं चेंज होती, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है, कन्वर्ट नहीं होते, वैसे का वैसे रहेगा। एक बात ये देखना है। दूसरा देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, तो सारे पॉजिटिव। और साइन 45 आपको टेबल याद है, इधर देखें टेबल, इस टेबल में साइन 45 हमारे पास क्या है, 1/√2 है, तो साइन 45 टेबल आपको याद है, वहाँ से उठा के रख लें, 1/√2। ये आंसर किसका हो गया आपका, साइन 765 डिग्री की वैल्यू हो गई स्टूडेंट। इस तरह से देखें आपके पास। फिर एक और लाता हूँ मैं, क्वेश्चन 7 है, कॉसेक माइनस एंगल दिया हुआ है, तो आप देखते हैं हमारे पास इसका जो सल्यूशन लेंगे, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो इसको जो ट्रीटमेंट है, एंगल तो नेगेटिव है स्टूडेंट, और मैंने बताया आपको अगर नेगेटिव एंगल होता है तो इसकी जो मूवमेंट होती है नेगेटिव एंगल की, फोर्थ क्वाड्रेंट से चलती है और इस तरह से जाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो जितने भी एंगल नेगेटिव हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, माइनस थीटा। और फोर्थ में पॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस और सेक। भूल जाओ तो आप रखो ASTC, सी मीन्स कॉस और उसका अपोजिट सेक। तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव, तो न ये कॉस है न सेक है, तो जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। एक तो ये क्लियर हुआ। दूसरा आपने देखना क्या वैल्यू बदलती है नहीं बदलती, तो मैंने बताया था माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आपने देखा था साइन माइनस थीटा, इसका फार्मूला माइनस साइन थीटा था, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा तो यह था प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। सेक करोगे माइनस थीटा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन 10 माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को छोड़ करके कॉस और सेक नेगेटिव एंगल में सारे पॉजिटिव होंगे, तो न ये कॉस है न सेक है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, यानी इसको हमने थीटा कंसीडर किया स्टूडेंट। तो थीटा में दो चीज़ें होती हैं, थीटा प्लस माइनस में एक तो वैल्यू बदलती नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, एज इट इज़ होता है, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ट्रीट किया, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, न कॉस था न सेक तो नेगेटिव हो गया, यानी केवल दो बातों का ध्यान रखा है और आपका क्वेश्चंस हो गया। तो देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, अब इसको ब्रेक करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पहला आपने देखा कि नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ में कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा देखना कि वैल्यू बदलती है नहीं बदलती, क्योंकि ये थीटा आ गया हॉरिजेंटल लाइन पे आ गया, थीटा ले हम या 360 या इधर 180, तो वैल्यू इन पे बदलती नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ रहता है, तो एज इट इज़ है। अब इसको ब्रेकअप करना है स्टूडेंट, तो देखो कैसे हम ब्रेकअप कर रहे हैं इसको। हमारे पास ये लिखेंगे कॉसेक 360 डिग्री इनटू, अब कितने फैक्टर बनते हैं इसके, तो देखो हम 360 इनटू अगर मैं 5 से करूं कितना होगा 1800 आता है, अगर मैं 360 को 4 से मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट तो क्या होगा 1440। क्या ये 1440 है, ये तो कम है, तो 1410 माइनस कर दें स्टूडेंट तो 30 डिग्री हमारे पास जो है ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो बन गया 1440, ये तो 1410 है, यानी ये ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा 30 डिग्री। अब देखें 360 इंटू 4 बन गया 1440, माइनस 30 करके 1410 आ गया। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट ये बना। अब इससे आप जो है इसकी वैल्यू आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखें कैसे निकाल रहे हैं हम,
अब हम लिखते हैं माइनस 360 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 360 में क्या होता है हमारे पास, ये 360 है, 360 माइनस किस में चला गया, फोर्थ में। 360 प्लस करते फर्स्ट में आता, अब जब हम 360 माइनस कर रहे हैं फोर्थ में आएगा। और 360 पे क्या वैल्यू बदलती है, पहला तो देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होता 360 में। तो ये कॉसेक का तो देखो हमारे पास ये माइनस तो है ही है, हमारे पास पहले से दिया हुआ है। कॉसेक का तो कॉसेक रहेगा 30 डिग्री। अब ये देखना क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ना कॉस है ना सेक, तो ये स्टूडेंट क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। एक नेगेटिव पहले था, एक नेगेटिव और आ गया, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और ये आ गया कॉसेक 30। कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 हाफ, हाफ का उल्टा 2। स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया, किसका रिजल्ट आया, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और देखें एग्जाम्पल यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 8 NCERT का। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है स्टूडेंट, तो देखें सोल्यूशन नंबर 8, यह 10 19 पाई अपॉन 3। अब स्टूडेंट देयर आर 2 ऑप्शन टू डू इट, 2 तरीके हैं। एक रेडियन में तो है, रेडियन में फाइंड कर सकते हैं, एक डिग्री में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं रेडियन में दिया तो रेडियन में बताता हूँ। देखें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10, अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, जरा 19 को, 3 6 जा 18 होता है, और 3 7 जा करें 21, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 6 जा 18, तो मैं लिखूँगा 6 पाई। अब प्लस हो रहा है, एक ज़्यादा बच रहा है, तो पाई बाई 3 कर देंगे। अब जरा एलसीएम लेके देखें, वही आ रहा है, नहीं, 3 इंटू 6 18 और प्लस 1 19 अपॉन 3 पाई आ गया। मानो क्वेश्चन में आपका दिया होता 17 पाई बाई 3, अब इसको फैक्टर करना होता तो कैसे करते, वही 3 से करते हैं, 3 6 जा 18, फिर ज़्यादा आ रहा है वो तो माइनस कर देंगे, यानी 6 पाई माइनस पाई बाई 3। अब एलसीएम लो, 3 6 जा 18 में से बन गए 17 पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास ब्रेकअप इस तरह से करना होता है। अब चेक कर लें, पता लगेगा सही है गलत है। अब अगले स्टेप में हम लेंगे 10, हम लिखेंगे 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 का मतलब क्या हुआ, 3 राउंड लिए इसने, 2 पाई का मतलब देखें 2 पाई एक राउंड, 2 पाई रेडियन का मतलब पूरा एक राउंड ले रहा है सर्कल। अब 3 है का मतलब 3 इंटू 2 पाई 3 बार राउंड लिया उसने, यानी एक बार राउंड ऐसे लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। अब प्लस है तो फर्स्ट में फिर चला गया, माइनस होता तो फोर्थ में चला जाता। ठीक है, माइनस होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, प्लस है तो फिर वापस 360 प्लस फर्स्ट में चला गया, यहाँ पे आ गया पाई बाई 360 डिग्री एंगल। तो हमारे पास जब फर्स्ट में आया तो अब देखो 2 चीज़ें देखनी है हमें स्टूडेंट, इसमें क्या क्या देखना है। अब देखें, पहले तो हम देख रहे हैं कि ये 2 पाई है, 2 पाई इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो वैल्यू नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ये 10 का 10 ही रहेगा, 10 पाई बाई 3। एक तो ये क्लैरिटी हो गई। चेंज कब होता है, जब हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, यानी 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस माइनस, तभी बदलना है। अब ये 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस या थीटा प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, तो थीटा यानी 360 है, यहाँ पे 2 पाई है एज इट इज़। अब दूसरा देखना क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट, उससे साइन का पता चलता है, वो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव दिया गया। यानी 2 बातों पे गौर करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है हमारा जो है, आपको देखना है कि 180 प्लस माइनस है या 360 प्लस माइनस है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू वहाँ से डेविएट हो रही है या नहीं, तो उससे पता लगता है चेंज हो रहा है नहीं। वर्टिकली में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो पता लग जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों चीज़ों को देख लिया। अब 10 ये 60 डिग्री क्या होता है, √3, ये आंसर हो गया। तो किसका आंसर हुआ स्टूडेंट,
10 19 पाई बाई 3 इक्वल टू √3। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन इसके बाद 9 क्वेश्चन है, साइन -11 पाई बाई 3। साइन -11 पाई बाई 3, अब इसमें वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी देखें, ये जो हम लिख रहे हैं साइन -11 पाई बाई 3, अब ये नेगेटिव एंगल आ गया स्टूडेंट। नेगेटिव का मतलब कहाँ से चलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो भी एंगल हो नेगेटिव हो तो हम उसे मानेंगे -θ और कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा में। तो कैसे करेंगे, ये साइन -θ, तो देखें साइन -θ क्या होता है, -sin θ। इन टर्म्स ऑफ थीटा में कन्वर्ट करेंगे। पहले ही बेसिक मैंने इसका फंडा आपको बताया था, कंसेप्ट बताया था। तो और कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन तो नेगेटिव होता है, कॉस और सेक छोड़कर सारे पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा -sin11 पाई बाई 3। तो एक तो माइनस बाहर ट्रीटमेंट हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 11 पाई बाई 3। अब पाई से मतलब क्या है, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 11 को तो क्या हुआ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पाई, ये ज़्यादा है ना उससे, एक माइनस कर देंगे भाई। 3 4 जा 12, 12 तो 11 से ज़्यादा है, ज़्यादा जा रहा है तो माइनस, कम जा रहा है तो प्लस। तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये तो चला जा रहा है, ये कम है उससे, ठीक है। हमारा 3 4 जा 12 ज़्यादा हो रहा है, ये इससे कम है तो माइनस कर देंगे। और हमारा मल्टीप्लाई करने पर कम होता, ये ज़्यादा होता तो प्लस कर देते। अब देखें 3 4 जा 12 में से बन गए 11 पाई, चेक करके देख लेंगे, वो भी दिक्कत नहीं। आप देखते हैं हमारे पास इसको 2 × 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लेते हैं। हम क्या देखते हैं, 360 माइनस थीटा का फार्मूला लगता है। यानी 2 राउंड लिए उसने, देखो एक राउंड इस तरह से ले रहा है हमारे पास, फिर दूसरा राउंड लेकर कहाँ आया, जैसे एक राउंड यहाँ से लिया, फिर दूसरा लिया, यहाँ से आके फिर नीचे माइनस हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। तो 2 बातें देखना है, 360 पे वैल्यू बदलती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं, एज इट इज़ आ गया साइन पाई बाई 3। दूसरा देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। इसका मतलब पहले एक माइनस था स्टूडेंट, एक माइनस और आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट, साइन -11 पाई बाई 3। ये आंसर हो गया। इसी में स्टूडेंट मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखें दूसरा तरीका क्या है, कई बच्चे चाहते हैं हमें पाई में नहीं क्लियर हो रहा है, पाई की वैल्यू डाल दें। तो देखें जैसे हमने ये लिखा साइन -11 पाई बाई 3, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ये हो गया, माइनस बाहर आ गया, साइन -θ माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं साइन 11 पाई मीन्स कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन 3 डिवाइड किया 60, ये बन गया साइन 660 डिग्री। स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 360 720। 720 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस हो गया, ठीक है। 360 × 2 720, 720 माइनस 60 660 हो गया। अब 360 पे वैल्यू तो चेंज नहीं होती साइन का, साइन आ गया, बाहर माइनस था ही, 60 डिग्री क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया। फिर एक साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन 60 √3/2। सेम आंसर देखें आ गया। तो 2 तरीके हैं स्टूडेंट, मैं इसका भी दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, वो भी देख लें। जैसे ये भी बता रहा था मैं, 19 पाई किसी को चाहे, वो चाहता है कि उसको मैं चेंज कर दूं, दूसरे तरीके से कर दूं। तो देखें स्टूडेंट इसको कैसे करना है हमें। इसमें आप चाहते हैं 19 पाई को, एक और बताता हूं फिर मैं उसके बाद बताता हूं। एक देखिए एक और क्वेश्चन है, cot -15, क्वेश्चन नंबर 10, cot -15 पाई बाई 4। ये भी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखते हैं कॉट नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव का ट्रीटमेंट करेंगे हमें,
यानी माइनस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके आना है। तो कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा 15π/4, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको हमें चेंज करना है, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16। ये भी ध्यान रखना ऑड नहीं आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। 2 4 6, कोई कहने 4 3 जा 12 कर रहा हूँ, 3 पाई पे नहीं बनेगा क्योंकि 2 पाई का एक राउंड होता है ना, हमेशा इवन नंबर लाना है। तो 4 4 जा 16, जैसे 2 पाई आए, 4 पाई आए, 6 पाई आए, 5 पाई नहीं, 5 पाई पे तो ब्रेकअप इवन का होगा ही नहीं ना, तो हमें इवन पे करना है। तो 4 4 जा 16 कर रहे हैं, तो यानी 4 पाई अब ज़्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ताकि वही 4 4 जा 16 में से 1 गए, 15π/4 हो गया। अब स्टूडेंट देखते हैं, अब 4 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 पाई माइनस π/4, यानी 360 का फार्मूला बन रहा है। अब 2 पाई पे वैल्यू बदलती है, नहीं बदलती, कॉट का कॉट ही रहेगा π/4। क्वाड्रेंट कौन सा स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट π/4 स्टूडेंट हो गया 1। अब इसमें चाहें तो आप इसको पाई की वैल्यू 360 डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे कर सकते हैं देखें, जैसे मैं 10 को दोबारा बताता हूँ, कॉट माइनस 15π/4, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा 15π/4 माइनस कॉट 15 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 4, कैंसिल करेंगे 45, कॉट 675। अब कॉट, अब इसके हम देखते हैं, अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो यहाँ पर एंगल बना है हमारे पास, ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं 2 × 360 डिग्री, कितना हुआ 720। 720 तो ज़्यादा है उससे, तो माइनस करो 720 में से कितना बचेगा 45। अब इसको ये 720 माइनस 45 675 आ गया। अब देखते हैं 360 पे वैल्यू बदलती नहीं, कॉट का कॉट हो गया, कॉट 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, कॉट 45 और रिजल्ट 1। देखें सेम आंसर आ गया। इस तरह से स्टूडेंट इसमें भी पाई डाल सकते हैं, π/3 यानी 180/3, 60 × 19 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने 2 चीज़ें सीखा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दे रखा हो और उसकी वैल्यूज दे रखा हो तो अदर 5t रेशियो भी निकाल लेते हैं, और कोई भी वैल्यू दे रखी हो हमें, कोई भी एंगल दे रखा हो, इजीली इन चीज़ों को जो आपको बताया मैंने उससे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। और ये बार बार आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे इनका इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, ताकि आपको इजी लगे, सॉल्व करने में इजी हो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे करा के फिर मैं आपको एक फार्मूलों का जो है सेट समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, क्योंकि अगर आपने स्कूलों में, शायद बहुत सारे स्कूलों में पूछते नहीं तो बच्चे करते भी नहीं, लेकिन आपको 12th में जाके प्रॉब्लम होगी, ग्राफ के बारे में पता नहीं होगा तो उसका ना डोमेन पता होगा ना रेंज पता होगा और बड़ी दिक्कत आएगी आपके लिए। तो ग्राफ भी जानना होगा, कई स्कूलों में दे भी देते हैं, तो ग्राफ जानना भी बड़ा ज़रूरी है। ग्राफ के बाद फिर मैं आपको बेसिक फार्मूले पर लेकर आऊँगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। और स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा सीरियसली कीजिए इसको, वीडियो को दोबारा देखिए आप बैठ करके, और आई थिंक कि मुझे कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए ताकि वो भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, सबको फ़ायदा मिले। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट देखें, अब आपको जो मैंने वैल्यूज़ निकालना सिखाया, अब क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये देखें। यहाँ पर 3 sin π/6 एग्जाम्पल 10 है आपके बुक का, secant π/3 माइनस 4 sin 5π/6 एंड कॉट π/4, ये प्रूव करके लाना है 1। तो अब देखिए यहाँ पे 3 × sin π/6, π/6 मीन्स व्हाट, इन डिग्री आप बोलोगे 30 डिग्री, 180/6। तो sin 30 क्या होता है, sin 30 हाफ। ये secant π/3
यानी सीकेंड 60 डिग्री। अब सीकेंड 60 क्या होता है स्टूडेंट? कॉस 60 का अपोजिट। और कॉस 60 क्या होता है स्टूडेंट? कॉस 60 होता है हाफ, और हाफ का अपोजिट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4। अब देखते हैं ये साइन 5π/6 है, यानी 150 डिग्री। 150 तो आपको फिर फार्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा, 90 से ज़्यादा हो गया। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे? देखें, अभी जो समझाया था ये 5π है, नीचे 6 है, ऊपर एक कम है, तो अंडर हो गया ना वैल्यू। अंडर वैल्यू में माइनस करते हैं और एक्सेस में प्लस करते हैं, तो ये अंडर हो गया। तो मैं लिखूँगा π - π/6, यानी एलसीएम लो, 6 × 1 6π, 6π में से 1 माइनस हो गए, 5π/6 हो गया। तो इसका मतलब ये सेम आ गया। अब 180 - थीटा का फार्मूला लग गया। और ये cot π/4 कितना होता है? cot 45, ये तो 1 आ गया सीधा। अब इसको ही चेंज करना है, कैसे करेंगे वो देखो। ये तो आ गया 2 कट कर हमारे पास 3 - 4। अब 180 पे आपको पता है ये हॉरिजेंटल आ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन पे 180, यहाँ पे 180 है, पाई हॉरिजेंटल पे। तो आप देखते हैं हॉरिजेंटल में वैल्यू चेंज नहीं होती है, 180 प्लस या माइनस करें तो 180 माइनस है, वैल्यू नहीं बदलेगी। साइन का साइन ही रहेगा, साइन π/6। अब प्लस है कि माइनस है ये बात देखना है आपको। हम 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट गया? सेकंड। अब 180 प्लस होता तो थर्ड जाता, अब 180 माइनस तो सेकंड। सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, यानी ये साइन पॉजिटिव होगा वहाँ पर। इसके अलावा कोई होता साइन कॉसेक के तो नेगेटिव आ जाता। अब इंटू 1, तब देखें 3 - 4। अब साइन क्या हुआ? π/6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 क्या होता है? हाफ, 1/2। 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 3 - 2, रिजल्ट 1 आ गया। आंसर ये राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास 1। एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखें क्लियर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखें, एक एग्जांपल है ये, मैंने LHS ले लिया। यह cos 2π + थीटा, cosec 2π + थीटा, tan π/2 + थीटा अपॉन secant π/2 + थीटा, cos थीटा cot π + थीटा। ये स्टूडेंट हमारे पास ये केवल ये चेक करने के लिए कि वो आपको फार्मूले याद हैं या नहीं, जो आपको बेसिक कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक बताई, क्या उसको सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप देखो टोटल हमें उन्हीं के ऊपर जो है टी रेशियो पर ही है सारा। यहाँ पे देखो 2π प्लस, तो पहले आपको देखना है कौन से लाते। 2π किस में आता है? हॉरिजॉन्टली में, पाई 2π और थीटा, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2π प्लस इसमें आ रहा है, इसमें भी चेंज नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। पाई प्लस में केवल चेंज होगी 90 और 90 पर, जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है 90। तो जब इसमें पहले देखते हैं हम 2π + थीटा, तो पहला काम हुआ कि इस पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस, तो हमने लिखा कॉस थीटा। अब ये देखना क्वाड्रेंट कौन सा है? 2π प्लस यानी 360 प्लस फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ भी आए 2π प्लस, फर्स्ट में आया तो पहले तो देखेंगे कि 2π पे वैल्यू बदलती नहीं, कॉसेक का कॉसेक थीटा हो गया 360 प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 360 पे वैल्यू बदलती नहीं, कॉसेक का कॉसेक। और दूसरा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इनटू फिर 10 90 पे आते ही वैल्यू चेंज होती है। 90 क्या है? ये देखें हॉरिजॉन्टल, 90 प्लस माइनस करें 270 प्लस माइनस वैल्यू बदल जाती है, यानी 10 का पहले क्या लेना है? कॉट थीटा। अब क्वाड्रेंट देखना कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस किस में आया? फर्स्ट सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव आपने आगे कर दिया। अब नीचे जरा देखें स्टूडेंट, अब सीकेंड, अब 90 पे वैल्यू बदलती है ना, चेंज हो जाती है। सीकेंड किस में बदलता है? सीकेंड को सीकेंड में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, देखें तो सीकेंड का क्या आएगा हमारे पास? कॉसेक थीटा। और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है? ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये ना साइन है ना कॉसेक,
तो नेगेटिव होगा। इसको देख के चेंज करना होता है साइन, इसको नहीं। रिजल्ट क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, सीकेंड को चेंज कर रहे हैं, तो सीकेंड 90 प्लस क्या बन गया कोसिकेंड थीटा, और सीकेंड जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। कॉस थीटा एज इट इज़ है। अब देखो 180 आ गया कॉट, तो 180 वैल्यू नहीं बदलती कॉट का, कॉट क्वाड्रेंट कौन सा आ गया 180 प्लस थर्ड में 10, कॉट पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव क्या हो गया स्टूडेंट, ये सीधा कट करके हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कॉट कैंसिल हो गया, ये कॉस कैंसिल हो गया, कॉसेक कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। तो आपको देखा किस तरह से यूज़ है इनका टी का। एक मैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और मैं ऐसा आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें एक एक्स्ट्रा एग्जांपल, और इससे पहले एक एग्जांपल दिया था मैंने, ये उससे नेक्स्ट एक्स्ट्रा एग्जांपल है। इसमें आप देखें कॉसिक 90 प्लस थीटा, और इस तरह से जो वैल्यू दे रखी है ये 2 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट हमने ले लिया कॉसिक। अब 90 पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कॉसिक किस में जाएगा, कॉसिक कन्वर्ट होकर सीकेंड में पहुंचेगा स्टूडेंट। तो पहला आ गया सीकेंड थीटा। अब देखना है 90 प्लस करके किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ कॉसेक है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉट 450, अब 450 प्लस थीटा है हमारे पास, इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 450 तो आपके पास वैल्यू पता ही नहीं है। स्टूडेंट क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देते हैं, आप इसको 360 प्लस करके ले आएंगे एक बार, ठीक है। तो हम देखो इसको क्या लिखते हैं कॉट, या अलग से आप देखो सॉल्व करके वैल्यू डालें, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉट 450 प्लस थीटा कॉट 360 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको। 360 प्लस 90 कितना होता है 450 प्लस थीटा। अब देखते हैं 360 पे वैल्यू बदलती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, 360 पे चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एज इट इज़ कॉट का कॉट रहेगा, कॉट 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो स्टूडेंट 360 प्लस फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब अगेन आ गया कॉट 90 प्लस थीटा, अब कॉट 90 पे वैल्यू बदलती है ऑटोमेटिक, हॉरिजॉन्टल हो गया, 90 प्लस के 90 माइनस वैल्यू बदल जाती है, तो कॉट का क्या हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये कॉट का क्या हो गया स्टूडेंट सीधा डायरेक्ट 10 थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये स्टूडेंट क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे निकाला इसको। अब नीचे देखें स्टूडेंट 90 पे वैल्यू बदल जाती है कॉसेक का, सीकेंड थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 माइनस, अब 90 माइनस फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो गया। अब 10 180 पे तो वैल्यू बदलती नहीं, 10 का 10 हो गया हमारे पास 10 थीटा। अब 180 माइनस स्टूडेंट देखें 180 ये रहा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर साइड में देखेंगे 10 180 पे वैल्यू नहीं बदलती, 10 का 10 रहेगा 10 थीटा, और 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में आया थर्ड में 10 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे सीकेंड 180 पे वैल्यू नहीं बदलेगा, सीकेंड का सीकेंड थीटा हो गया, क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, तो ये ना साइन है ना कॉसेक, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नीचे देखते हैं 360 पे वैल्यू नहीं बदलती, 10 का 10 थीटा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। अब सीकेंड माइनस थीटा, माइनस एंगल को देखना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो ये सीकेंड माइनस थीटा पॉजिटिव, बाहर माइनस है। अब देखते हैं 10 माइनस सीकेंड स्टूडेंट अगर लेते हैं तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 2, और राइट हैंड साइड के इक्वल ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से देखो इसका यूजेज है स्टूडेंट।